दोस्तों, क्या आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है? तो चलिए आज आप लोग को हम बेस्ट स्टडी टिप्स बताएंगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि आज जल्दी उठकर मन लगाकर रात भर जाग कर पढ़ाई करूँगा, लेकिन सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। पढ़ाई में ज़रा भी मन नहीं लगता है और रात भर तो क्या हमें ये भी नहीं पता चलता है कि कब आँख लग गई। अगर ऐसा चलता ही रहा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब इस बात का एहसास होगा कि पढ़ना ज़रूरी था। अभी आपके लिए थोड़ी देर मोबाइल चलाना, टीवी देखना, दोस्तों से बातें करना ज़रूरी है। पढ़ाई से ज़्यादा सोशल साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर समय बिताना ज़रूरी है। शाम को दोस्तों के साथ खेलना, मस्ती करना भी ज़रूरी है। लेकिन याद रखो और समझो कि यह छोटी छोटी चीज़ें आपके बड़े बड़े कामों को रोकने की कब वजह बन जाए, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। उससे पहले इन बेवजह की चीज़ों को अपने ज़रूरी कामों की लिस्ट से अभी बाहर निकाल कर फेंक दो, क्योंकि ये काम उतने ज़रूरी नहीं है जितना तुमने इन्हें बना लिया है। तुम्हें इन सब चीज़ों की लत लग गई है, इसलिए इन सभी कामों को करने के बाद आपके पास जो थोड़ा बहुत समय बचता है वो आप समय पर अपनी पढ़ाई कर देते हो। इसलिए कहा गया है कि सही समय पर उठाया गया कदम भविष्य की सबसे बड़ी समस्याओं से बचाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाई में मन लगाने के उपाय बताएंगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी काम में या पढ़ाई में मन लगाने का कोई उपाय या तरीका नहीं है। बस कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं जो पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जिनसे आपका पढ़ाई में मन करने को कहेगा। सुनो, अगर सुबह नींद खुलती है तो रात भर सोना बंद कर दो। ठान लो कि आज आपको सूर्योदय देखना ही है। चाहे रात भर जागना पड़े, रात भर जाग कर पढ़ूंगा। जब तक चैप्टर पूरा कर लूँगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाहे वो खाना, पीना, सोना या सोचना, क्योंकि जब सोचने लग जाओगे तब कब मन भटक जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। कब अपनी किताबों को बांध करके ख्यालों की दुनिया में खो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। जब भी आपके मन में ये बात आए कि मुझसे ये नहीं होगा, तो खुद से कहे कि तुमसे ही होगा। दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ाई करके आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लेते हो। दिन में 24 घंटे पढ़ाई करने की ठान लो। अब आप कहोगे कि ये पागलपन है, तो मैं आपको बता दूं कि पागलपन भी ज़रूरी है। साधारण लोगों की तरह सोचोगे, काम करोगे, उनकी तरह छोटे टारगेट बनाओगे तो ज़िंदगी में कुछ कभी बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े सपने देखने और बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, कामयाबी नहीं मिलती। इस दुनिया में ऐसा कोई मुकाम या मंजिल नहीं है जो इंसान की पहुंच से दूर हो। जितने भी सफल लोग हैं वे कुछ कभी ये नहीं सोचते कि मैं ये काम नहीं कर सकता, बल्कि ये लोग सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और मेरा जन्म इस दुनिया में सिर्फ इसी काम को करने के लिए हुआ है। इनके इसी विश्वास ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल इंसान बना दिया और उन्होंने अपनी सोच से इस बात को साबित कर दिया कि इंसान जो भी चाहे वो कर सकता है। बात एक दृढ़ सोच और कभी नहीं टूटने वाली हौसलों की ज़रूरत है। अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी के लिए कोई मुकाम या लक्ष्य बनाया है तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की सुने अपने लक्ष्य मुकाम को हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से लग जाओ और या ठान लो कि जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता तब तक खुद को तो क्या किसी के रोकने से भी नहीं रुकूंगा। एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबा देता है, वैसे ही छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े बड़े नुकसान की जिम्मेदारी होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी आदत बताने वाला हूं जो आपको असफल बनाती है। या तो आप इस आदत को
अभी छोड़ दो, वरना ये आदत आपसे ज़िंदगी ही छुड़वा देगी। जिस प्रकार कुएं पर रस्सी का प्रयोग करते वक्त बार बार घिसने से पत्थरों पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंदबुद्धि ही समझदार बन सकता है। यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी, पानी की एक छोटी सी बूंद भी अगर पत्थर पर एक ही जगह बार बार गिरे तो वह पत्थर में सुराख बना सकती है। यह निरंतरता की ताकत होती है जो किसी भी इंसान को सफल बना सकती है, और इसी निरंतरता की कमी किसी भी इंसान को असफल बना सकती है। आज आपने सोचा कि आज मैं पढ़ूंगा, अपने मन में कंट्रोल करूंगा, आज यह काम करूंगा, 1 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे, लेकिन अगले ही दिन आप भूल गए कि आपको केवल एक ही दिन नहीं, रोज़ पढ़ना था। आपको अपने मन को रोज़ कंट्रोल में रखना था। बस यही गलती हम करते हैं। तो दोस्तों, आप निरंतरता बनाए रखिए, और हम एक दिन जोश में आकर कोई भी काम करने में लग जाते हैं और अगले ही दिन भूल जाते हैं, जबकि सफलता पाने के लिए कोई भी काम को बार बार लगातार निरंतरता के साथ करना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि अगर आप लगातार प्रयास करते रहोगे तभी आप सफल बनोगे। 1 दिन या 2 दिन काम करने से आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। केवल 2 दिन जिम जाने से किसी की शारीरिक बदलाव नहीं दिखाई देंगे, बल्कि साल भर लगातार जाने से आपको परिणाम दिखाई देते हैं। एक नदी अपनी ताकत से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास से चट्टान को काट कर रास्ता बना लेती है। बारिश की बूंदें छोटी ही सही, लेकिन उनका लगातार बरसना नदी का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे लेकिन निरंतर प्रयास हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए सफलता के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे पहली चीज़ लगातार प्रयास करना, और इससे लगातार प्रयास के लिए आपको हर दिन खुद को प्रेरित रखना होगा। हर दिन अपने आप को याद दिलाना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, और इसके लिए आपको हर रोज़ प्रयास करने होंगे। तो दोस्तों, ऐसा क्या है जो हमको ऐसा करने से रोकता है, जिससे हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है? वो है हमारा आलस। आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो आपको किसी भी काम को लगातार करने से रोकता है। यह आपको याद दिलाता है कि कल ही तो 2 घंटे पढ़ाई की थी, कल ही जिम गया था, आज रहने दें, एक दिन छोड़ के करूँगा। आपके मन में यही सोच आती रहती है और आपकी निरंतरता टूट जाती है। आलस एक ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति की असफलताओं में बाधक होता है, क्योंकि यह हमारे जीवन का सबसे कीमती समय बर्बाद कर देता है। बाद में हमें पछतावा होता है कि लेकिन आप तो नहीं जानते हैं कि एक बार जो समय गुजर गया वो वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए आलस को कभी अपने पास नहीं आने दें। किसी भी तरह से खुद को उत्साहित करें और प्रेरित रखें। अगर आपको हमेशा प्रेरित रहना हो तो केवल प्रेरणादायक आर्टिकल पढ़ने से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ते, स्पीच सुनते या वीडियो देखते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए उत्साहित हो जाते हैं। आप में अपने लक्ष्य की प्राप्ति जोश भर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल जाते हैं और आप दूसरी बातों में भटक जाते हैं और आप पर आलस हावी हो जाता है। अगर आप हमेशा प्रेरित रहना चाहते हैं तो हर रोज़ सुबह अपने आप को अपना लक्ष्य याद दिलाओ। सोचो कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हो, भले ही आप स्टूडेंट ही क्यों नहीं हो। आपको खुद को याद दिलाते रहना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, तभी आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और आलस आप पर कभी नहीं हावी होगा। आलसी व्यक्ति का ना वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। आलस में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। जीवन और समय के महत्व को नहीं समझने वाला व्यक्ति अपना कीमती जीवन और समय आलस के कारण गवा देता है। उसे पता भी नहीं चलता है कि उसने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे नदी बह जाती है और लौट के कभी नहीं आती, उसी तरह रात और दिन मनुष्य की उम्र को लेकर चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। तो दोस्तों, अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो इस मोटिवेशनल वीडियो को ज़रूर देखें या ज़रूर सुनें, और
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आपके लिए ऐसी इसी तरीके से मैं मोटिवेशनल स्टोरी लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।